भूतिया हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग उसे छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे वह हवेली वीरान हो गई और लोग वहां जाने से डरने लगे। मैं, एक पत्रकार, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला किया। यह सुनकर गांव वालों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पाई। शाम ढलते ही मैं हवेली की ओर रवाना हुआ। हवेली की हालत खस्ता थी। दीवारों पर दरारें और जगह जगह उखड़ी हुई प्लास्टर थीं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मुझे सिहरन से भर दिया। हवेली के अंदर घना अंधकार था और केवल मेरी टॉर्च की रोशनी से ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवा में सड़न की गंध और गहरी होती जा रही थी। तभी मुझे एक कमरे से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संयमित किया और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कमरा खाली था। केवल एक पुरानी कुर्सी और एक धूल से ढका हुआ शीशा था। मैंने अपनी टॉर्च से कमरे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक से शीशे में एक परछाई दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरी ही परछाई होगी, लेकिन वह परछाई हिल रही थी, जबकि मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और मैंने देखा कि वह एक आदमी की आकृति थी, जिसकी आंखें खाली और चेहरा विकृत था। वह मुझे देख रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया और वह आकृति मेरी ओर बढ़ने लगी। डर से मेरा गला सूख गया और मेरे पैर जड़ हो गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। वह आकृति अब मेरे सामने आ चुकी थी और उसके ठंडे हाथ ने मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसके स्पर्श से मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई और मेरा मन सुन्न हो गया। वह मुझे हवेली के भीतर खींचने लगा, जैसे वह चाहता हो कि मैं भी उसकी तरह यहाँ फंसा रहूं। अचानक हवेली के बाहर जोरदार बिजली कड़कने की आवाज़ आई और वह आकृति गायब हो गई। मैं तुरंत भागा और बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर निकल आया। जब मैंने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि वह जमींदार की आत्मा थी, जो अब भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए जीवित लोगों की आत्माओं की तलाश में भटकती रहती है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वह एक अनुभव था जिसने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए डरा दिया।